मित्रों हम सिंगवेरपुर जा रहे हैं और सिंगवेरपुर जो है श्री राम वनगमन मार्ग का एक हिस्सा है। वहाँ जहाँ वनगमन गए थे तो मित्रों ये हाईवे है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये लखनऊ जाती है और इस तरफ प्रयागराज जाती है। तो प्रयागराज से आप आएंगे तो सीधे सिंगवेरपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो लेके वहाँ जा सकते हैं। ऑटो वाला 10 से 20 रुपये लेता है। और वहाँ पर निषाद राज गुह का जो वो किला है, निषाद राज गुह का घर है और राम सैया जहाँ पर राम भगवान रात्रि विश्राम किए थे, और गंगा का घाट, सिंगी मुनि आश्रम और मंदिर है बहुत सारे। और केवट नदी पार कराते हैं भगवान राम को, वो चरण पादुका है वहाँ। और खुदाई में जो पुराना जो सिंगवेरपुर जो निकला है वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है सिंगवेरपुर और ये हाईवे है। इस तरफ जो है लखनऊ जाती है और ये इधर जाती है सीधे प्रयागराज यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है। तो प्रयागराज से आकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मित्रों हम सिंगवेरपुर पहुँचते हैं और वहाँ फिर दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों जय श्री राम। पहली बार भगवान राम जब सिंगवेरपुर पहुँचते हैं तो ये वही सीमा है जब कौशल का जो राजधानी का जो सीमा यहाँ से समाप्त हो जाती है और प्रयागराज सीमा जो है आगे आने वाली रहती। तो भगवान राम को बताते हैं सुमंत जी। गंगा नदी का किनारा ये है, माँ गंगा जो आगे त्रिवेणी संगम में मिलती है यमुना से, सरस्वती से। इसी गंगा नदी में केवट पार करते हैं भगवान राम को। ये निषाद राज गुह का राज्य है और यहाँ पर राम आते हैं। निषाद राज गुह के यहाँ एक रात रुकते हैं। ये समूचा एरिया गंगा नदी का क्षेत्र है। ये गंगा तट है, ये देखिए आगे प्रयागराज में मिल जाती है त्रिवेणी संगम में। तो यहाँ पर बहुत सारे बैठने के वो स्थान बनाए गए हैं यहाँ जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। और ये देखिए एक घाट है, यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं, पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर। ये देखिए फूल चढ़ाते हैं गंगा जी में श्रद्धापूर्वक और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये यहाँ पर दाह संस्कार भी किया जाता है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और उसे गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है। हाँ, महर्षि ऋषि का आश्रम। हाँ, इन्हीं के यज्ञ से भगवान का जन्म हुआ। हाँ, सिंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हाँ, पुत्र धर्म संपन्न कराए। हाँ, अग्नि देवता प्रकट होकर के हव्य दिए। उस हव्य से प्रभाव से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 14 वर्ष के लिए जो वरदान मांगा थे कहीं हाँ, राम को वनवास, हाँ, भरत को राजगद्दी। हाँ, तो प्रभु यहीं आए। सीता सचिव सहित 2 भाई संगवेरपुर पहुँचे हैं। प्रभु यहीं पधारे। यहाँ का राजा निषाद रहा। हाँ, वो जब पता पाया यह सुरगुह निखार जब पाई के लिए सकल पीबन सारे परिवार को एकत्रित करके भेंट लेके आया और कहा कृपा करी पुरधारू पाऊँ, हमारे घर चलिए भगवान, रात्रि वहीं विश्राम कीजिए। भगवान कहने लगे कि सखा सत्य कह रहे हो, लेकिन पिता की आज्ञा कुछ और है। बस 4-10 बास बन अमूल्य बेट भेष आहार ग्राम बास नहीं उठे। गाँव में नहीं जा सकते हम। पिता की आज्ञा 14 वर्ष मुझे जंगल में ही रहना है, वन में ही रहना है। कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ हम रात्रि विश्राम करें। तब निसार पर तुरंत माना यहाँ से थोड़ी दूर जहाँ राम सैन आश्रम आप साइन किए हैं, हाँ, वहीं पर ले गया। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, देखा प्रभु ये ठीक है, राम कहो सब भात हुआ, बड़ा सुंदर है। वहीं पर रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल भगवान तपस्वी के भेष वहीं बनाए। अच्छा, तपस्वी का भेष रात होद बदशील मंगावा, अनुज सहित प्रभुजता बनावा। राशि भेद का परित्याग कर दिए और वहीं से सुमंत जी को विदा करते हैं। बरबस राम सुमंत खाए मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे केवट से नैया मांग रहे। केवट नहीं चरण धो करके प्रभु का और यहीं से नई गंगा बना करके पर पखार जलपान कर आप सहित परिवार पितर पार कर, पितरों को पहले पार किया, उसके बाद में भगवान को पार कर रहा। यहाँ तो भगवान, यहाँ मुखवती गंगा है, गंगा जी का मुख है यहाँ। मतलब कि सीता जी गंगा जी की पूजा यहीं किए हैं। बन जाते समय हे सुरसरी कहाँ कर जोरी, मात मनोरथ पूर्वो मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, यान करो पूजा। तो जैसे बात हो कि मैं अपने पति देवर के साथ कुशल आऊँ, आपका पूजा करके अयोध्या जाएंगे। लंका से जीतने के बाद प्रभु पुष्पक विमान से यहीं आए। अच्छा, यहाँ अनुसार सुना प्रभु आए, नाव के लोग बुलाए। तब तक यान ना उतरा तट प्रभु था, भगवान की आज्ञा से उतरा। तब सीता पूजी सुरसरी, गंगा जी की पूजा किया सीता जी।
तब सीता पूजी सुसरी बहु प्रकार पुन चरणन पड़ी। दीन अशीष मुदित मन गंगा सुंदर तो वही बात गंगा। हे देवी तुम्हारा पति अमर है। तो यहाँ से पूजा करने के पश्चात प्रभु अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। भगवान राम का जन्म जय यहाँ श्री राम। ये सिंगवेरपुर धाम है और सिंगवेरपुर धाम राम जी का दूसरा पड़ाव रहता है तमसा नदी के पास। और यहाँ पर भगवान राम केवट राज निषाद जो रहते हैं उनको नदी पार कराते हैं। मैं उसी नदी में ले जा रहा हूँ आपको। एक गांव है इसको रामचौरा गांव कहते हैं और यहीं मैं रात्रि विश्राम किया था रात राम सेन आश्रम में, जहाँ पर भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे। केवट नदी पार कराते हैं का ये जो राज्य रहता है और इसके उस पार से कौशल राज का जो सीमा है वो समाप्त होता है और इसके उस पार से प्रयागराज सीमा शुरू हो जाता है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से घोर जंगल शुरू हो जाता है और जो भगवान राम थे उनका असली वनवास यहीं से शुरू होता है। ये यहाँ पर लिखा है रामचौरा घाट। त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पर आए थे और ये शिव जी है। भगवान राम जहाँ जहाँ गए वहाँ पर शिव जी की स्थापना किए थे। अभी सुबह सुबह का समय है और काफ़ी शांति है यहाँ पर। ये देखिए मैं सारी चीज़ को दिखाऊंगा आपको। ऊपर में एक मंदिर बना है। ये भगवान शंकर। ये गंगा नदी का तट है और यहाँ पर उस पार भगवान राम कुछ यहाँ से पार करवाया गया था, नौका से पार करवाया गया था और वो जगह को मैं दिखाऊंगा जहाँ से केवट ने नौका पार करवाया था। यहाँ पर कूप है, ये देखिए कूप है यहाँ पर। जो यहाँ पर प्लास्टिक के बहुत सारे बॉटलों को बच्चों ने डाल दिया है। जो असामाजिक तत्व के किस्म के लोग हैं वो सब यहाँ पर कचरा फैला दिए हैं। ये सीता कूप है मित्रों। यहाँ पर कूप बना कर रखा गया था और ये है मंदिर। रात में रुके हैं रात भर। हाँ भगवान हाँ। और रुकने के बाद उन्होंने अपना यही सब उन्होंने सब कुछ किया अच्छा। और यही से जटाजूट बनाया अपने भगवान ने। यही तो गंगा मैया पार हुए हैं। हाँ इसी जगह से पार हुए हैं। अच्छा, जटाजूट यहीं बना के वो गंगा मैया पार हुए हैं। गंगा मैया पार करके सीधे प्रयागराज चले गए, सीधे प्रयागराज गए हैं। भारद्वाज मुनि आश्रम, और वहाँ से सीधे चित्रकूट। जी जी। तो ये क्या हनुमान जी का कहते हैं इसे लेटा हुआ हनुमान? ये हनुमान जी हैं, इनका नाम भूत कलेरी हनुमान जी है। अच्छा, भूत कलेरी हनुमान। भूत कलेरी, ठीक। ये 12 में हनुमान जी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। जी। तो जय श्री राम। ये गंगा नदी का तट है और यहाँ पर उस पार भगवान राम कुछ यहाँ से पार करवाया गया था, नौका से पार करवाया गया था और वो जगह को मैं दिखाऊंगा जहाँ से केवट ने नौका पार करवाया था और वो स्थान को मैं दिखाऊंगा भगवान राम के चरण पादुका को देखने के लिए, जहाँ पर जाने से पहले माँ जानकी, लक्ष्मण और राम जी ने अपने चरण पादुका छोड़े थे उस जगह में। और मैं उस जगह को दिखाऊंगा आपको। ये है गंगा, विशाल गंगा का स्वरूप। ये देखिए, ये है विशाल गंगा। अतुलित पवित्र गंगा, जिसके तट में ना जाने हजारों लाखों गांव बसे हुए हैं, जिस पर गंगा जो है सींच रही है। ये टीला है, इसके ऊपर में आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर कूप है, ये देखिए कूप है यहाँ पर। जो यहाँ पर प्लास्टिक के बहुत सारे बॉटलों को बच्चों ने डाल दिया है। जो असामाजिक तत्व के किस्म के लोग हैं वो सब यहाँ पर कचरा फैला दिए हैं। ये सीता कूप है मित्रों। यहाँ पर कूप बना कर रखा गया था और ये है मंदिर। यहाँ पर सीट। मित्रों जय श्री राम। श्री राम वनगमन मार्ग का ये हिस्सा है जिसको सिंगवेरपुर कहते हैं। सिंगवेरपुर निषाद राजगुह का राज्य है और भगवान राम के बाल सखा थे और वो यहाँ पर रात्रि विश्राम किए थे राम सेन आश्रम में। इसके बाद आगे वो बढ़ जाते हैं। मित्रों ये वही स्थान है गंगा नदी के किनारे जब केवट भगवान राम का चरण धोते हैं, उसके बाद ही उसे गंगा पार कराते हैं। भगवान के सामने केवट शर्त रखते हैं कि
मैं आपका चरण धोऊंगा रगड़ रगड़ के, उसके बाद ही आपको मैं गंगा पार करूंगा। ये वही स्थान मित्रों, यहीं से भगवान राम गंगा पार जाते हैं। जय श्री राम। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है और ये वही चरण पादुका है जिसके बारे में बता रहा था आपको। ये है राम पादुका, श्री जानकी पादुका और ये है लक्ष्मण पादुका। तीनों का यहाँ पर चरण पादुका है और ये हनुमान जी है। हम उनको जय जयकार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों जय श्री राम, ये वही स्थान है मित्रों जब केवट ने भगवान राम को गंगा पार कराया था और भगवान राम बाद में चरण चिन्ह छोड़कर चले जाते हैं। ये वही स्थान है, इसी स्थान से नौका पार कराया गया था भगवान राम को। ये है सिंगवेरपुर और यहाँ से सीधे वो प्रयागराज की ओर जाते हैं। ये श्री राम, जानकी और लक्ष्मण का चरण पादुका है और इसके दर्शन करना आवश्यक होता है। दर्शन के बिना आपका ये यात्रा संभव नहीं है। तो भगवान राम को हम नमस्कार करते हैं, उनकी भक्ति मांगते हैं। जय श्री राम। जय राम। ये सिंगवेरपुर का वो जगह है जहाँ पर केवट जो है भगवान राम को नौका पार कराते हैं और यहीं से भगवान राम जटाजूट बनाकर उस पार चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर चरण पादुका है, मैंने दिखाया पहले। और यहाँ से अभी तो टीला है और गंगा नदी नीचे है। उस समय त्रेता युग में ये नीचे था और गंगा नदी इसके समतल था। तो यहाँ से केवट ने पार करवाया था उस पार राम जी को। तो यहाँ बबुआ पहले जय श्री राम। जय श्री राम। तो तुम लोग यहीं रहते हो? हाँ, यहाँ पर रहते हैं, मेरा घर वहाँ पर है। हाँ, तो केवट ने यहीं पार कराया था राम जी को? यहीं पर पार कराए थे, यहाँ पर अपना बाढ़ धरकर हाँ, वहाँ पर चले गए। पीछे चले गए थे हाँ, गंगा जी में और यहीं पार कराए थे। हाँ। तो ये पीछे बंद कर दिए हैं अब? अब पीछे बंद हो गया, जंगल हो गया। अच्छा, जंगल हो गया। अच्छा, यहाँ से पार कराए थे। ये इधर काटा वाटा हो गया है, देखिए। ये देखिए मित्रों, जी हैं। हाँ उस पार गंगा जी। ये देखिए, मैं गंगा जी दिखा रहा हूँ। गंगा जो है काफ़ी दूर चली गई है। कालांतर में समय के अनुसार त्रेता युग का समय था जब भगवान जो है उनको पार करवाया था। तो ये नदी का किनारा था और ये वो जगह था जहाँ पर चरण पादुका रखा है। राम जी ने जाते जाते चरण पादुका छोड़ के यहाँ पर गया था गांव वालों के लिए और कठौता में गंगा जल देकर वो गए थे और उसको पूरे गांव वासियों ने ग्रहण किया था प्रसाद समझकर। ये वही स्थान है मित्रों। ये है रामचौरा घाट का, ये वही स्थान है। रामचौरा गांव का नाम है और केवट का वो प्रसंग आता है जब वो गंगा नदी पार कर आते हैं और एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। बरबस राम सुमंत्र पठाए सुसरिति आपू तब आए, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमू मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ कह सब कही, मानुष करनी मूर कछु अही, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरिनव मुनि घरिनी होई जाई, बाट पई मुरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालों सब परिवारों, नहीं जानो कटु और कपारो। जौ प्रभु पार अवसी चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। और जब पार कराते हैं तो कहते हैं कि मैं ऐसे पार नहीं कराऊंगा, मैं जानता हूं कि आप कौन हो। और आपने पैर रखते ही अहलिया को पत्थर से नारी बना दिया, तो मेरा जो नाव का जो लकड़ी है, नाव का जो लकड़ी है, इसको आप पैर रखोगे तो ना जाने कौन सी नारी बन जाएगी, तो मेरा जो है रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं तो भगवान मन मन मुस्काते हैं। उसके बाद वो पैर धुलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कठौता मंगाया जाता है, फिर वो रगड़ रगड़ के पैर धोते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ जादू नहीं हो रहा है। उसके बाद वो उस पार जाते हैं और उस पार जाने के बाद उनको देखते हैं केवट जी। तो भगवान को लगता है कि इनको कुछ नाव पार करने का कुछ चाहिए, तो उनको जो अंगूठी होता है, मुंदरी, उसको दिया जाता है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ प्रभु आप ईश्वर का स्वरूप हो, आप भगवान हो, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, बस आशीर्वाद लूँगा कि जब वापसी आओ तो मुझे आशीर्वाद दो। तो भगवान उनको आशीर्वाद दे के यहीं से चले जाते। तुलसीदास रचित रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में केवट प्रसंग का शानदार तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये वही स्थान है जहाँ पर त्रेता युग में केवट ने राम जी को, लक्ष्मण जी को और जानकी जी को नदी, गंगा नदी नाव से पार कराए थे। ये वही स्थान है। इसके बाद सीधे वो प्रयागराज की ओर, भारद्वाज आश्रम की ओर चले जाते हैं। गंगा स्नान के बाद वो सीधे चित्रकूट की ओर आगे बढ़ जाते हैं और वहीं से निषाद रात गोह को वापस कर देते हैं, वो इधर आ जाते हैं। और ये ऐसा यहाँ मित्रों
और ये सिंगवेरपुर धाम है और ये वही स्थान है जहाँ पर केवट जो है राम जी को नदी पार कराते थे। तो ये ऐसा यहाँ पर मंदिर का स्वरूप बना दिया गया है इसको। ये वही स्थान है, चिन्ह बना है राम लक्ष्मण और माँ जानकी का चरण पादुका है। मैं आपको दिखा दिया हूँ कैसा है, या इस टाइप का मंदिर है। और ये रामचौरा गांव है, रामचौरा गांव है ना, रामचौरा घाट है। और गांव का क्या नाम है? रामचौरा। गांव का भी नाम रामचौरा और घाट का भी रामचौरा। जय श्री राम।